I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजती व्लॉग। तो व्लॉगिंग मैंने ये शुरू कर दी है। मैंने सोचा कि अब मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी। तो मैंने आज है मंगलवार का दिन, और आज भी मैंने सोचा चलो मंगलवार के दिन क्या क्या करते हैं, मंगलवार का दिन कैसे बीतता है। क्योंकि मोस्टली सबके यहाँ संडे छुट्टी होती है, सैटरडे छुट्टी होती है, लेकिन मेरे यहाँ मंगलवार को छुट्टी होती है। हमारा जो रायबरेली है वहाँ मंगलवार को मतलब कि हर कुछ बंद होता है। तो हम लोगों का भी बिजनेस है, हम लोगों की शॉप है, तो हम लोगों का भी मंगलवार को बंदी रहती है। तो आज मंगलवार के दिन पहले तो पापा मम्मी गए हुए हैं दीदी के घर लखनऊ। बहुत दिन हो गए थे नहीं गए हुए थे, इसलिए वो चले गए। तो उनके जाने के बाद मैंने अपना फटाफट सारा साफ़ सफाई का काम किया, और कुछ काम नीचे पतिदेव कर रहे हैं। नीचे की क्लीनिंग जो है, मोटी मोटी जो क्लीनिंग होती है वो पतिदेव कर रहे हैं। तो मैं हो गई हूँ नहा धो के तैयार। अब चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज क्या क्या करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। सो मॉर्निंग मेरी हो गई है, और मैं एकदम बिल्कुल आज सारे काम को कर वर के नहा धो के भी तैयार हो चुकी हूँ। क्योंकि पहले तो बच्चों का पेपर था, तो आज तो जल्दी ही उठ गई थी। क्योंकि वंश को 6 बजे से पढ़ना होता है, तो वो 6 बजे से उठ जाता है। तो उसके चक्कर में आज क्या हुआ, रिद्धि भी उठ गई, तो फिर वो भी पढ़ रही थी। तो वो दोनों बच्चे पढ़ रहे थे, तो फिर मैं भी सो नहीं पाई। तो मैंने कहा चलो जग जाते हैं, क्योंकि आज ना मम्मी पापा को लखनऊ जाना था दीदी के घर। क्योंकि पूरी ठंड बीत गई, पापा की तबीयत ठीक ना होने की वजह से पापा एक बार भी नहीं गए दीदी के घर, और बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से, और दीदी की छोटी बिटिया होने की वजह से दीदी भी नहीं आ पाई इधर। तो अब थोड़ा ठंड सही हो गई है कि हाँ, मतलब उतनी ठंड नहीं पड़ रही है। अब तो वेदर जो है नॉर्मल है। तो इस वजह से आज मम्मी पापा गए हैं दीदी के घर, और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मम्मी पापा दीदी के घर जा चुके हैं, और हम और अजीत घर पे हैं। तो मैंने मॉर्निंग में ही जल्दी जल्दी से सारे काम को कर लिया था, बस किचन के काम को होल्ड कर दिया था। मम्मी पापा लोग जो मैंने गोभी का पराठा बनाया था वो थोड़ा बचा था, तो मम्मी पापा बस वही खा के चले गए। और बच्चे तो सुबह फ्रूट वगैरह खा के ही जाते हैं, लंच ले के नहीं जाना होता है। तो क्योंकि एग्ज़ाम चला, बस 3 घंटे का पेपर होता है, तो उसके लिए जाते हैं, तो इसलिए बच्चे भी चले गए। तो मैंने किचन का काम अभी कुछ भी नहीं किया, बस पूरे घर की साफ़ सफाई कर ली। और सच बताऊँ, मैंने तो ऊपर की है, और नीचे की सारी साफ़ सफाई आज कर रहे हैं पतिदेव। क्योंकि आज है मंगलवार का दिन, और मंगलवार के दिन उनकी जब छुट्टी होती है ना, तो वो नीचे क्या मतलब बहुत अच्छे से सफाई कर लेते हैं। जैसे नीचे का वॉशरूम वगैरह जो है वो सब साफ़ कर देते हैं, तो वो आज वहाँ पे वो कर रहे हैं। तो मैं इसलिए मैंने ऊपर का काम करके कपड़े उपड़े भी धुल लिए। ऑलमोस्ट बस कारपेट यहाँ की जो थी उसको मैंने डाले है वॉशिंग मशीन में, क्योंकि वो बहुत गंदी हो रखी थी, और एक बार मैंने हाथ से धोया था, वो धुल नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी, इतना भारी हो जाता है। तो उसको डाला है, बाकी और सारे काम हो गए हैं। तो चलते हैं, पहले अब पूजा कर लेते हैं। और पतिदेव, सच बताऊँ, इतना ज़्यादा काम करे ना कि पति लोग करते नहीं है ना, तो जब वो करते हैं ना तो थोड़ा सा डर भी लगता है मुझे। लेकिन हाँ, सच में ये सब करके बहुत सपोर्ट कर देते हैं। नहीं तो ऊपर नीचे सारे काम को करना पड़े ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो चलते हैं, पूजा कर लेते हैं, जिससे कि वो आए तो उनको आज पूजा ना करना पड़े, और मैं इस काम को करके रखूँ। तो चलते हैं, लाइट ऑफ करते हैं और चलते हैं पूजा करने। सो फैमिली, बातचीत करने के बाद आपसे मैंने कहा चलो अब सबसे पहले पूजा पाठ कर लेते हैं। तो पूजा आज वैसे तो रोज़ दिन अजीत ही करते हैं, लेकिन आज अजीत इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि नीचे वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, तो उनको टाइम लगता भी आने में, तो टाइम ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से मैंने सोचा चलो अभी टाइम है मेरे पास, तो अभी मैं ही कर लेती हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, वैसे तो मैंने बहुत सारे मतलब कि शॉर्ट्स पे, रील्स पे मैंने अब ये देखा है कि जो
पूजा होती है, जैसे देवियों की पूजा होती है, वो जो बॉयज़ करते हैं वो ज़्यादा सक्सेस होती है, और जो देवताओं की पूजा होती है उनकी पूजा अगर कोई गर्ल्स करती है तो वो ज़्यादा सक्सेस होती है। तो हमारे यहाँ माँ काली की स्थापना है, वो हमेशा बाबा पूजा करते थे। बाबा जी जो मेरे ददिया ससुर थे वो माँ काली के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो हमेशा पूजा करते थे। उसके बाद दीदी ने की है, फिर मैंने भी की है, बहुत दिनों तक की है और अभी भी मैं करती हूँ। लेकिन जब से ऐसा हुआ ना कि कुछ जिम्मेदारियाँ अजीत पे पड़ी है, तो वो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं और फिर उसके बाद सारी पूजा पाठ करने के बाद ही नीचे जाते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने देख रखा है कि हाँ जो माँ काली की पूजा होती है वो बॉयज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो फ़िलहाल आज इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो आज एकदम डीप क्लीनिंग होती है ना वॉशरूम वगैरह की, वो वही कर रहे हैं। नीचे की जो वॉशरूम वगैरह है वो उसकी क्लीनिंग मैं नहीं कर पाती, क्योंकि अगर मैं ये सारी चीज़ें करने लगूँगी ना तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो फिर मैं तो बिल्कुल ही थक जाती हूँ। और तो अजीत ने मतलब ये जिम्मेदारी उठा रखी है, तो अजीत नीचे की क्लीनिंग कर रहे थे, तो मैंने ऊपर की सारी क्लीनिंग करने के बाद मैंने नहा लिया और पूजा का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा चलो आज मैं पूजा कर लेती हूँ। जब मैं पूजा करती हूँ होता ना बॉयज़ के कुछ करने में और गर्ल्स के कुछ करने में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो मेरा क्या होता है कि जब मैं पूजा करती हूँ तो मंदिर बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, पूरी मंदिर को अच्छे से पोंछना, जितनी मूर्तियाँ उनको अच्छे से पोंछना, फिर सारी चीज़ों को साफ़ सफाई तरीके से करते हैं कि अगर बीच में मैं 1-2 दिन ऐसे पूरी तरीके से नहीं भी कर पाती हूँ तो अजीत अगर ऊपर ऊपर से भी करते हैं तो ठीक है, कोई मतलब कि दिक्कत नहीं लगती, मंदिर गंदी नहीं होती। जब मंदिर 1-2 दिन ऐसा हो जाता है कि गंदी हो रही है तो मैं फटाक से उसको साफ़ कर लेती हूँ। और फिर उस दिन मैंने मतलब मैं खुद कहती हूँ कि आज तुम रहने दो, आज तुम ऐसे हाथ जोड़ के चले जाओ और मैं ही पूजा कर लूँगी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पूजा पाठ का सिलसिला चलता है। अच्छा, मंदिर की पूजा जो होती है मैं करूँ या अजीत करे, यही 2 लोग करते हैं, मम्मी नहीं कर पाती हैं क्योंकि होता है ना कि बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में बहुत सारी चीज़ों को नहीं कर पाते, वो अपने काम को कर लेती हैं, वही बहुत होता है। तो इसलिए ये सारे पूजा पाठ का काम मेरा और अजीत का ही है, और जब तक दीदी थी तो उन्होंने किया। तो इधर मेरा पूजा पाठ हो गया। ये देखिए मेरे यहाँ की मंदिर इतनी सुंदर होती है ना कि क्या ही बताऊँ। मंदिर तो हर जगह की सुंदर होती है, लेकिन मुझे माँ काली से एक अलग लगाव है। तो पूजा हो चुकी है, अब चलते हैं किचन में। मैं किचन में आ गई हूँ और अभी मैंने सुबह सूजी फुला ली थी, रवा फुला लिया था चिल्ला बनाने के लिए, और कुछ रवा रखा था तो मैंने उसको दूध में फुला लिया है हलवा बनाने के लिए। तो एक ये जो हलवा है ना मैंने मतलब कि फेसबुक पे देखा था, तो मतलब मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो अब मैं भी बनाती हूँ, तो देखते बना के कैसा लगता है। फैमिली जल्दी से किचन में आके बस अब लग गए हैं नाश्ता पानी बनाने में। और नाश्ता पानी में क्योंकि पतिदेव ने इतना सारा काम किया तो उनको भी खुश करने का बनता है ना, तो बस नाश्ता पानी में अभी मैंने, आपने देखा आते मन मैंने सूजी फुला दी है। ये देखो दूध में सूजी फुलाई है, क्योंकि अभी मैंने ये हलवा मैंने एक बार फेसबुक पे देखा था बनाते हुए, तो मैंने एक बार और बनाया है तो सबको बहुत पसंद आया था, बच्चों को बहुत पसंद आया था, अजीत को भी बहुत पसंद आया था। तो फिर से मैंने सोचा कि सूजी भी बहुत दिन से हो रहा है रखी हुई है, लाओ इसमें बना देते हैं। और ये देखो ऐसे घी में चीनी को मेल्ट करना होता है इसमें, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे चीनी को मेल्ट कर रही हूँ इसमें घी में। तो जब ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा ना तो बस ये सूजी को ऐड ऑन कर दूँगी मैं। और इधर मैंने भिगो रखा है चिल्ला सूजी का। आज किसी भी तरीके का पराठा नहीं, क्योंकि लास्ट नाइट ही हमने गोभी का पराठा खाया था, तो मैंने सोचा कि अब बनाएंगे चिल्ला। तो चिल्ला के लिए ये मैंने सूजी सुबह ही मम्मी के लोगों को जब नाश्ता दे रही थी ना, मैंने तभी फुला दी थी। और कुछ मतलब मैंने चावल भी फुला दिया था कि पकौड़ियाँ बनाएंगे। गोभी बहुत सारी है, इतनी बड़ी बड़ी फूल ले आए थे जी, तो उसकी पकौड़ी बनाने के लिए मैंने ये चावल फुला लिया है, उसमें थोड़ा सा बेसन डाला है और अभी आटा डालेंगे, इसकी मिला के बनाएंगे पकौड़ियाँ। तो ये 3 चीज़ें मुझे बनानी है, तो चलते हैं बनाते हैं, देखते हैं कि पतिदेव खुश होते हैं कि नहीं। फैमिली इधर मैं जुट गई हूँ अपने पतिदेव को खुश करने के लिए। अभी तक पतिदेव आए नहीं हैं, तो जब तक वो आए नहीं, अब पतिदेव आ चुके हैं, पतिदेव आ चुके हैं, उनको मैंने हलवा दे दिया है और बच्चे भी आ चुके हैं। तो इधर मैं बस
अपना चीला बनाने में लगी हूँ। चीला एक एक बनाऊँगी और एक एक ही सर्व करूँगी सबको। तो मैंने चाय बना के ऐसे केतली में छान ली है और अब मैं बना रही हूँ चीला। बस अच्छे से वो खा ले, अच्छे से खुश हो जाए। तो बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, तो उन लोगों का ड्रेस वगैरह चेंज करा के फिर मैंने बैठा दिया कि चलो पहले उन लोगों को दे देते हैं, फिर पति देव को देंगे। तो पहले बच्चों को देते हैं, फिर मिलते हैं। सो फैमिली, बच्चे ने खा लिया, जीत ने खा लिया, सब लोगों ने खा लिया और बस मैं भी लेके अपना आई हूँ। लेकिन बच्चे इस रूम में थे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रूम में रहो और गंदगी ना फैलाए वो लोग। तो बस रूम तो थोड़ा सही कर लेते हैं, फिर नाश्ता पानी करते हैं। और जब मम्मी पापा हैं नहीं ना, तो घर में ऐसा लग रहा है ना कि जैसे घर में कोई है ही नहीं। तब की मम्मी सब अपना काम अपने से कर लेती हैं और सब कुछ हो जाता है। पापा भी नीचे दुकान पे ही रहते हैं, ऊपर तो रहते नहीं हैं दिन भर। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है ना, जैसे लग रहा है कोई भी घर से एक भी जाता है ना, तो घर में ऐसा लगता है कि घर में कोई है ही नहीं और बड़ा खाली खाली सा लगता है। तो बच्चे भी आ गए हैं और बच्चे भी इस रूम में बैठे, मैं इधर बैठ गई हूँ। मैं इतनी देर से बना के मैं थक गई। तो चलते हैं, थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। अजीत भी अपने काम से चले गए हैं। मंगल को ना उनको कुछ ना कुछ ऐसा काम होता है, जैसे बैंक का होता है या लखनऊ जाना हुआ, कानपुर जाना हुआ, ऐसा होता है। तो वो मंगलवार को होता ही होता है। तो आज थोड़ा कुछ बैंक के काम से गए हैं। तो चलो आ जाते हैं, फिर देखते हैं। सो गाइस, सुबह से शाम हो गई और अब 8:30 बज रहे हैं। तो पापा को फ़ोन लगा रहे हैं, पापा का फ़ोन लग नहीं रहा है और बस सब इंतज़ार कर रहे हैं कि पापा लोग आ जाए तो खाना पीना, मतलब सोचे पहले बना लेते हैं, वेट नहीं करते हैं। क्योंकि अजीत को तो कहीं जाना था, वो चले गए और बस हम कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो बनाई थी ना मॉर्निंग में, वो बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं और बस थोड़ा सा कुछ बनाएंगे। तो मटर रखी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी तैयारी बना लूँ। बहुत मच्छर देख रहे हो घूम रहा है, मेरे कैमरे में एकदम साफ़ आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ तैयारी बना लेती हूँ। मटर रखा हुआ है, तो नहीं तो मटर वो है ना, वो थोड़ा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए चलते हैं, तैयारी बना लेते हैं। और बहुत, अब मैंने सोचा था कि पापा लोग 8 बजे तक आ जाएंगे, तो पापा लोगों को भी पकौड़े वगैरह खिलाएँगे और चिल्ला खिलाएंगे बना के। फिर पापा लोग 9 साढ़े 9 बजे तक खाना खाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, पापा लोग अभी तक आए नहीं और मेरी आँखें में कुछ पड़ गया है। तो चलते हैं, खाना बना लेते हैं और बिना टाइम वेस्ट करे। बच्चे अभी उधर टीवी देख रहे हैं और हाँ, इतना सन्नाटा लग रहा है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है घर। एकदम रोड वोड एकदम सन्नाटा है, एकदम अच्छा अजीब सा लग रहा है। तो देखो रोड का नज़ारा कुछ ऐसा है। आज पूरी दुकानें बंद है ना, तो बड़ी सन्नाटा लग रहा, अजीब सा। ये खुला रहता है ना तो बहुत अच्छा। तो चलते हैं, बनाते हैं। अभी इतनी गोभी तो है ही है और एक इतनी बड़ी सी गोभी और रखी है, कितना ही सधाएंगे हम। तो मैं सोच रही हूँ ना, लेकिन मटर काफ़ी ज़्यादा है और मैं सोच रही हूँ ना, उसमें बस मटर डाल के बनाते हैं। मटर और आलू डाल के बनाएंगे और गोभी नहीं डालेंगे, क्योंकि सुबह से गोभी खा के हो जा रहे हैं हम बोर। तो इसलिए गोभी नहीं डालेंगे। सो गैस, चाय मैंने बना लिया। मैंने सोचा था कि नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसको खाना भी है ना। तो इधर बच्चों के साथ चल रहे चाय पीने और फिर से मौसम थोड़ा सा गड़बड़ सरबर हो रहा है। बिजलियाँ कड़क रही हैं बार बार, ठंडी वापस आ रही है। तो इधर आ गया टिगर इंसान। कौन इंसान चल रहा है अभी? कोई ना कोई इंसान चला करते हैं मेरे टीवी पे। तो इधर हम लोगों की चाय और इधर रिद्धि, हाय रिद्धि, इधर वंश। अरे यार, कितना ज्यादा सॉस डाल दिया, ये देखो कितना ज्यादा। क्यों भाई, खत्म करना है आज? तो वंश मेरी इतनी अच्छी बातें करता है ना बीच बीच में, उस समय मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही होती हूँ, वरना आपको सुनाओ कि मेरा वंश बहुत बढ़िया बातें करता है ना। चलो मैं चाय एंजॉय करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। रिद्धि कह रही मैं नहीं करती। रिद्धि तो बहुत तो चलते मिलते हैं थोड़ी देर में।
सो फैमिली सारी चीज़ें होने के बाद मैं अब जुट गई हूँ खाना बनाने में। अभी टाइम हो रहा 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। मम्मी पापा लोग भी 10 बजे तक आ जाएंगे, तो मैंने कहा चलो तहरी बनानी है तो फटाफट बना लेते हैं, नहीं तो बहुत गरम गरम कोई खा नहीं पाएगा। तो 10 बजे तक मैंने वेट किया और मम्मी पापा नहीं आए हैं, अभी उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी बना लेते हैं और बच्चों को खिलाते हैं, और तब तक मम्मी पापा भी आ जाएंगे, फिर हम लोग खा लेंगे। तो इस तरीके का आज का जो मंगलवार का दिन है ना, मेरा बीत गया। और सच बताऊँ, मंगलवार का दिन बहुत मुश्किल होता है बीतने के, क्योंकि कोई ना कोई चला ही जाता है। तो सबको छुट्टियों के दिन बड़ा आनंद आता है, अच्छा लगता है, लेकिन मेरा छुट्टी का दिन जो होता है ना, बहुत बोरिंग जाता है। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर भी करिएगा, जिससे कि मेरी हर वीडियोस की मतलब हर वीडियो मेरे सबके पास पहुंच सके। और वो वीडियोस मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब मैं बना के खाना वाना खिला पिला के मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, बढ़िया रहो, चंगे रहो और खुशियाँ बांटो। माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, अपने बच्चों से ढेर सारा, अपने परिवार से ढेर सारा प्यार करो। तो फैमिली मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।